Hello bachcho, let's read this question. So the question says, suppose a particle moves along a curve shown by the thick line and the position of the particles are represented by P at t and P dash at time t dash. When coordinates of P is 2 and 3 and P dash is 5 and 6, net displacement of the particle will be option A is 0, option B is 7 I cap plus 9 j cap, option C is 10 I cap plus 18 j cap and option D is 3 I cap plus 3 j cap. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर गिवन किए हुए हैं और हमसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इस वेक्टर में आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, वी नीड टू कैलकुलेट हियर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों ये आपका क्या है, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये आपके दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कॉल इट आवर एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस आपको क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ पहले। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल आपका यहाँ पर है, इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया है। ठीक है, कुछ टाइम बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो पी डैश पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखिए जो इनिशियल वेक्टर है, दिस इज द इनिशियल वेक्टर, लेट अस कॉल इट ओरिजिन। ठीक है, और ये आपका क्या फाइनल ओपी डैश, दिस इज और आपका फाइनल वेक्टर। ठीक है, ये आपका इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर को मैं आर वेक्टर बोल रहा हूँ और ओपी डैश क्या है फाइनल पोजीशन, उसको मैं यहाँ पर आर डैश वेक्टर बोल रहा हूँ। ओके, अब देखिए इस वेक्टर की इनिशियल पोजीशन क्या थी, पी पॉइंट पर था और वो कहाँ पर चला गया, पी डैश पॉइंट पर चला गया। तो इसने क्या किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है। तो जो वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, उस वेक्टर को हम यहाँ पर इस तरीके से डिनोट करेंगे, दिस इज द अवर वेक्टर। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर डैश का वेक्टर माइनस ऑफ आर वेक्टर। सर ये कैसे लिखा, देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है उसका हेड किसकी तरफ आ रहा है, आर डैश की तरफ, इसलिए मैंने इसको आर डैश पहले लिख लिया, माइनस जिस वेक्टर से हम इसको, जो वेक्टर का उसकी टेल है क्या है, आर वेक्टर। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ये वेक्टर क्या हो जाता है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आर डैश वेक्टर माइनस ऑफ अवर आर वेक्टर, दिस इज हाउ वी कैन राइट अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अब देखिए ये हमने आपका क्या अभी तक आपको कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन पर हमें क्या दिया हुआ है, व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल, वेयर कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ई पी एट पी इज इक्वल टू 2 एंड 3। पी पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कितने, हमें 2 एंड 3। ठीक है, तो हम देखिए पी पॉइंट पर हम इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 एंड 3 यानी कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये आपके क्या हो गए, आर वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, आर वेक्टर बोल दिया एट पॉइंट पी। अगर हम पी डैश पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट देखें, उसको हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आर डैश आर प्राइम वेक्टर लिखा है और वो कितने गिवन है आपको, 5 आई कैप प्लस ऑफ पावर 6 जे कैप। और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, आर डैश वेक्टर आर प्राइम वेक्टर माइनस ऑफ ईयर आर वेक्टर। ठीक है, आर डैश आर प्राइम एक ही है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इन दो वेक्टर्स क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जो अगर आपके सेम कंपोनेंट को हम डिवाइड कर मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई से आई सब्ट्रैक्ट होगा, जे से जे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5i माइनस 2i कितना हो जाएगा आपका, 3i कैप हो जाएगा। सिमिलरली 6j कैप माइनस 3j कैप कितना होगा, 3j कैप हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर जो आपका आर डैश माइनस आर वेक्टर है यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये वेक्टर कहलाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप। दिस विल बी दी अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या करेगा, उसके नेट डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, ऑप्शन डी में आपको प्रेजेंट है। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर इटसेल्फ दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है, इसमें आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट चॉइस। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, हम ऑप्शन डी को टिक कर लेते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।